आज हम कोई क्लास या लेक्चर नहीं करने वाले, बल्कि एक बड़ी ही दिलचस्प खोज पर निकल रहे हैं। ये सफर हमें किसी की पर्सनल नोटबुक के पन्नों से होते हुए ज्ञान की एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। तो ये देखिए, हमारे सामने है एक स्टूडेंट की नोटबुक के कुछ पन्ने। इन पर जो लिखा है वो सिर्फ नोट्स नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये साहित्य, इतिहास और जनरल नॉलेज का एक पूरा खजाना है। तो फिर देर किस बात की, चलिए साथ मिलकर इन पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि ये मामूली से दिखने वाले नोट्स अपने अंदर आखिर क्या क्या छुपाए हुए हैं। पन्ने पलटते ही सबसे पहले हमारी नज़र पड़ती है हिंदी साहित्य के कुछ बहुत बड़े नामों पर। ये वो लेखक और कवि हैं जिनकी कलम ने हमारी भाषा को एक नई पहचान दी। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है जयशंकर प्रसाद का। वो हिंदी साहित्य के छायावाद युग के सबसे बड़े नामों में से एक थे। मतलब ये वो दौर था जब कविताओं में नेचर और इंसानी जज्बातों को बड़ी खूबसूरती से दिखाया जाता था। जैसा कि इस नोटबुक में भी लिखा है, चाहे वो कामायनी जैसा महाकाव्य हो या फिर आंसू, लहर और झरना जैसी कविताएं, उनकी हर एक रचना लाजवाब है, अपने आप में एक मास्टरपीस। अच्छा, अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। ये नोटबुक हमें एक और महान कवि सूरदास जी की याद दिलाती है, जिनके भक्ति रस में डूबे हुए पद आज भी हमारे दिलों में गूंजते हैं। सूरदास जी भक्ति काल के कवि थे। ये वो समय था जब कविता लिखना मतलब सीधे सीधे ईश्वर से बात करना, अपनी भक्ति और प्यार का इजहार करना था। अगला नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। वो सिर्फ एक कवयित्री ही नहीं थी, बल्कि हिम्मत और देश प्रेम की एक जीती जागती मिसाल थी। अरे वाह, जरा देखिए नोटबुक में कितनी अच्छी तरह से लिखा है। वो देश की पहली महिला सत्याग्रही थीं। उनकी कविता वीरों का कैसा हो वसंत तो आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। और वो मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रहीं। सच में क्या कमाल की शख्सियत थीं। साहित्य की दुनिया से निकलकर अब ये पन्ने हमें कुछ ऐसे नारों और विचारों की तरफ ले जाते हैं जिन्होंने हमारे देश की सोच और पहचान बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया। यहाँ पर महात्मा गांधी जी का एक विचार लिखा है। उनका मानना था कि अगर कोई एक भाषा है जो पूरे देश को एक धागे में पिरो सकती है तो वो सिर्फ हिंदी ही है। और देखिए, कुछ ऐसी ही बात सुभाष चंद्र बोस भी मानते थे। उन्होंने भी हिंदी को देश की एकता के लिए एक बहुत ज़रूरी जरिया माना। उनका कहना था कि हिंदी के प्रचार से राज्यों के बीच के मनमुटाव को कम किया जा सकता है। और फिर आता है ये अमर नारा, जय जवान जय किसान। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का दिया हुआ ये नारा आज भी पूरे देश में गूंजता है। ये हमें हमारे सैनिकों और किसानों की अहमियत की याद दिलाता है। अच्छा, किसी भी शानदार काम को सराहना तो मिलनी ही चाहिए, है ना? तो नोटबुक का ये हिस्सा हमें साहित्य की दुनिया के कुछ सबसे बड़े सम्मानों के बारे में बताता है। यहाँ देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो रामधारी सिंह दिनकर जैसे महान साहित्यकारों को मिला। फिर है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जिससे नागार्जुन जी को मैथिली भाषा में उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है। और हाँ, व्यास सम्मान, जो के बिरला फाउंडेशन की तरफ से साहित्य में बेहतरीन योगदान के लिए दिया जाता है। अरे हाँ, एक और जरूरी बात यहाँ लिखी है। साहित्य अकेडमी की स्थापना साल 1954 में हुई थी। है तो ये एक छोटी सी जानकारी, पर बहुत काम की है। चलिए, अब आते हैं नोटबुक के उस हिस्से पर जहां बहुत ही मजेदार और अलग अलग तरह की छोटी छोटी जानकारियां हैं। समझ लीजिए एक तरह का रैपिड फायर राउंड। अच्छा, क्या आपको हिंदी के सभी 12 महीने और उनसे जुड़ी ऋतुएं याद हैं? चैत्र वैशाख से लेकर फाल्गुन तक। ये पूरा चक्र हमें बताता है कि हम प्रकृति से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। इतिहास का एक सुनहरा पल। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले पहुंचने वाले इंसान थे न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोरगे। ये भी इस नोटबुक में दर्ज है। इस नंबर को ध्यान से देखिए, 1098। ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से शुरू की गई चाइल्ड हेल्पलाइन है। ये नंबर बच्चों की मदद के लिए एक जीवन रेखा की तरह है। बहुत जरूरी जानकारी। और आखिर में एक तारीख जो हम सभी को हमेशा याद रखनी चाहिए, 5 जून यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये दिन हमें हमारी पृथ्वी के प्रति हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। तो इस नोटबुक के जरिए ये पूरा सफर हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के इस डिजिटल जमाने में जब हर जानकारी बस एक क्लिक दूर है, तब इस तरह से अपने हाथों से ज्ञान को सहेजने और उसे दूसरों के साथ बांटने की क्या अहमियत है, इस पर सोचिएगा जरूर।